वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। यूट्यूबर और फेमस होने की तैयारी है। आपका साथ रहा तो ज़रूर हो जाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताना कुछ ना कुछ, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ना लगे। 2 मिनट लगेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। अच्छा, तो बात यह है कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ मैरिज रिलेशनशिप से रिलेटेड टिप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। अब आप कहोगे कि साहब ऐसा है, आपकी शादी तो हुई नहीं, तो आप कैसे बता रहे हो? ये बात सही है कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं दूसरों की बारातों में नाचा बहुत हूँ। अनिल कपूर का डायलॉग है। एनीवेज, तो बात ये है भाई साहब कि सही बात है, कुछ चीज़ें समझने के लिए, कुछ चीज़ें जानने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। आपको जो बहुत ही गहरी बातें होती हैं ना, न्यूएंसेस समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आती हैं, राइट। पर्सन टू पर्सन भी डिफ़र करता है। फिर समझदारी उसे कहते हैं जो दूसरों की गलती से सीखे, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरल चीज़ें होती हैं जो आप बता सकते हो। इसमें भी एक बात है, अक्सर जो जनरल चीज़ें होती हैं ना, इंसान वही भूल जाता है क्योंकि वो इतनी जनरल होती है कि वो दिमाग से निकल जाती है, राइट। तो दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। बहुत सारी नहीं बताऊँगा, कुछ ही बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो भाई, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो या कहीं भी हो, ये जो भी रिलेशनशिप होगी ना, ये ऐसा नहीं होता कि डिज्नी मूवी की तरह हंकी डोरी हाथ में हाथ डाल के और बॉलीवुड मूवी की तरह गाना गाते गाते ज़िंदगी निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप्स जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, मेहनत होती है, समझे। बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट, लव, केयर, बहुत कुछ होता है, तब कहीं जाके वो गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इनमें से कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे समझो, कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप जो कहना चाह रहे हो, अक्सर इंसान उस पर ध्यान देता है। मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये चीज़ पसंद है, तो ऐसा कर दो, ऐसा मत करो, ये, राइट। इस पर फोकस मत करो। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझो। एक तो ये कि सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो उनकी। एज अ मैन थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक टाइप हो जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एज अ मैन हमारी आदत होती है कि वी कैन स्टे विदाउट कम्युनिकेटिंग विद एनीबडी। हम अपनी प्रॉब्लम्स बताए बिना हम रह सकते हैं, बट फॉर अ वुमेन दे नीड अ मच बिगर सपोर्ट सिस्टम। यही सच्चाई है, वो फेमिनिस्ट को छोड़ो। इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्हें अपनी बातें कहने का मौका दो। वो अपनी बातें कहना चाहती हैं, वो अपनी फीलिंग कहना चाहती हैं, राइट। आई नो कि थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, आई नो कि उनकी बातों में स्ट्रक्चर नहीं होता कई बार, राइट। इट्स मोर बेस्ड ऑन फ्री फ्लो फीलिंग्स, राइट। इट्स ओके, बट देखो, जो भी है ना, वो उनके दिल और दिमाग में रहेगा ना, तो वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेट इट आउट, ठीक है। गिव हर द अपॉर्चुनिटी, ये ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात, जब भी कम्युनिकेट करते हो ना, ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बात करना, देखो क्या होता है कि जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं, जब हम किसी के साथ उठते बैठते हैं इतने वक्त के लिए, पूरा दिन, या रिलेशनशिप में हम उसके साथ, तो हम ना बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। क्या? थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, राइट। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वो काम कर दिया, अरे ये तो बहुत अच्छा कर दिया आपने। छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट, छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत ज़रूरी होते हैं टू कीप एवरीथिंग इन बैलेंस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि यार थैंक यू बोलना है ज़रूरी है। ट्रस्ट में इसके इम्प्लीकेशंस बाद में पता चलते हैं, ज़रूरी है। तो थैंक यू बोले, रिस्पेक्टेबल रहे। दूसरी बात यह है कि जब भी कम्युनिकेट करते हो ना, तो सिर्फ काम की बात पे कम्युनिकेट मत करो। ट्राई टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन। ओके, बच्चों को ऐसा कर देना, ओके यहाँ ऐसा कर देना, वो खाना बना देना, वो ऐसे मत कम्युनिकेट करा करो। ट्राई टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन, ये ज़रूरी है। इट गोज़ बोथ वेज, ठीक है। लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी ज़रूरी है ये चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बी थैंकफुल, शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स योर पार्टनर। समझो, एक इंसान है जो परमानेंटली आपकी टीम में है, उसके पास जितने लोग थे जिन पे वो भरोसा करता था या करती थी, उसने उन सब से ऊपर या सबसे नज़दीक आपको कर लिया है। इस बात का शुक्रिया या इस बात का ग्रैटिट्यूड शो करना
कि इस बात का एहसास है आपको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मेरे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, क्या होता है कि जब हम रिलेशनशिप में हो जाते हैं, हम कुछ टाइम में आ गए हैं, अब थोड़ा वक्त बीत गया है, तो हम चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ह्यूमन नेचर है, थोड़े से लेज़ी होते हैं, बट उसको एहसास दिलाना मत छोड़ो। ऐसा मतलब ना रोज़ गुलाब दे रहे हो आप, गुलाब, रोज़ आप फूल दे रहे हो, रोज़ आप जो है, इतना नहीं, बट कभी कभी ध्यान रखा करो। बहुत दिन हो गए, या ओके काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कहा नहीं, कुछ जेस्चर नहीं दिखाया, मैंने कुछ एक होता है ना कि ग्रैटिट्यूड दिखाना, कि वो आपने नहीं दिखाया, राइट। तो वो कोशिश करें उसके बारे में, ठीक है। मैं शब्दों में डाल नहीं पा रहा हूँ उस बात को, समझें आप भावनाओं को, ठीक है। मेक टाइम एज अ कपल फॉर ईच अदर। देखो, सिर्फ जस्ट टू हैव अ फिजिकल कनेक्शन इज नॉट that important. It's not the only thing, I would say. Make time for each other, right? तो कहीं साथ में घूमने, कहीं वॉक पे, कहीं एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना ज़रूरी है ये भी। देखो मेरे भाई, you are in a relationship with a person who is alive with a brain. अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है to keep that person well balanced. वो तुम्हारी हरकतों से होगा। ज़रूरी है टाइम निकालो, कनेक्ट विथ ईच अदर, थोड़ा अकेले रहो एक दूसरे के साथ, नॉट लाइक दैट, जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। आप पार्टनर हो एक दूसरे के, ज़रूरी है ये चीज़, ठीक। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा, यू हैव टू कीप देम वेल बैलेंस्ड। तो अपने लिए और उनके लिए एक टाइम रखो जो कि पर्सनल टाइम हो। ये मेरा पर्सनल टाइम है, अवे फ्रॉम यू एंड एवरीबडी एल्स। उसी तरीके से उसका भी, योर वाइफ, शी डिज़र्व्स द सेम ट्रीटमेंट। उनका भी एक पर्सनल टाइम रखो जिसमें नोबडी बॉदर्स हर, और वो उसमें कुछ भी कर सकती हैं। शी कैन हैव अ हॉबी, कोई इंटरेस्ट, कुछ बाहर जाना, दोस्तों के साथ रहना, इट्स फाइन एज लॉन्ग एज के दोस्त उस लायक हो, ठीक है। या फिर कोई हो, या उनका कोई हॉबी हो उनकी, राइट। शी नीड्स टू हैव दैट पर्सनल टाइम, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग यू नीड सम टाइम, ताकि आप इसको जो है वापस से रिफ्रेश कर सको और रेडी कर सको। ये ज़रूरी है। ये हम बोल सकते हैं कि प्रेप टाइम या प्रिपरेशन टाइम, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, राइट। तो ये ज़रूरी है कि उनकी अपनी हॉबीज़ हों, आपकी अपनी हॉबीज़ हों, आपके अपने इंटरेस्ट हों, उनके अपने इंटरेस्ट हों, और इसके लिए भी आप थोड़ा सा वक्त निकालो। आई अंडरस्टैंड कि क्या होता है कि व्हेन यू आर इन अ लोअर मिडिल क्लास, इतने वक्त नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर जो मदर्स होती हैं, अच्छी मदर्स जो होती हैं, दे सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द फैमिली, राइट। मतलब कुछ नहीं रह जाता उनके पास। उनकी ज़िंदगी यही रहती है कि सुबह उठेंगे, देन नाश्ता देना है, खाना बनाना है, लंच देना है, फिर उसके बाद जो है आपको घर की सफाई करनी है, सब कुछ इसी में निकल जाता है, राइट। एंड देन आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ गुड लाइफ, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप कर सकते हो तो ट्राई टू गिव हर लाइफ बैक अ लिटिल बिट, प्लीज़, ठीक है। आई नो कि बजट स्ट्रेंस होते हैं, दिक्कतें होती हैं, बट ट्राई, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इट्स ओके टू डिसएग्री। इस बात को शुरू से अगर आप रिलेशनशिप में लेके चलोगे और समझाओगे सामने वाले को, इट्स ओके, जस्ट बिकॉज आई डिसएग्री विथ यू डजंट मीन आई हेट यू और दिस इज परमानेंट। इट्स जस्ट दैट कि लॉन्ग ग्राफ के अंदर एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स फाइन, बट वी आर ऑन द सेम ट्रैक, ठीक है। जैसे कि जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल वैसा होता ट्रेन का सफ़र। तो बात यह है कि जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, तो कई बार होता है थोड़े से स्पीड बम्स आ जाते हैं, राइट। वो पटरी चेंज होती है या कुछ होता है, थोड़े से झटके पड़ जाते हैं, इट्स ओके, बट अभी भी गाड़ी ट्रैक पे ही है, अभी भी हम एक ही टीम में हैं, अभी भी हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं, वी आर पार्टनर्स एंड फॉर लाइफ, राइट। अभी भी वो है। तो डिसएग्री भी करो तो ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल एंड ट्राई टू सी दिस कि हाँ ठीक है, एक डिसएग्रीमेंट है, बट पूरी ज़िंदगी पड़ी, राइट। तो वो उस लिहाज से देखो, ऐसा नहीं कि बस ये हो गया तो ख़त्म, अभी ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ जाहिल ऐसा करते हैं कि ज़रा सी बात हुई नहीं, मैं तुझे डिवोर्स, तो ऐसा ना करें। या फिर छोटी सी डिसएग्रीमेंट हो गई तो निकल जाओ। ऐसे बेवकूफ़ों को समझाने का मेरा काम नहीं है। आई एम टॉकिंग टू यू, जिसके पास सेंस है, जिसके पास समझ है, जिसके पास समझदारी है, और जो एक वेल बैलेंस पर्सन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट बिल्ड करो एक दूसरे में। अगर आपकी रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए है क्योंकि बस हो गई,
ठीक है, या फिर वी स्लेप्ट टुगेदर तो ठीक है, अब है भाई साथ में, क्या करें, या ठीक है हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही थी तो हमने कर ली। नहीं, योर रिलेशनशिप शुड बेस्ड ऑन टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज़ इमोशंस बट अदर इज़ लॉजिक। जब ये दो चीज़ें मिलेंगी ना तब वो वेल बैलेंस्ड होगी, ठीक है, क्योंकि दो टायर तो चाहिए होते हैं मिनिमम। तो अब बात ये है कि अभी मत कह रहा कि कोई गाड़ी होती है जिसका सिंगल टायर होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बात यह है कि क्या होता है कि आपने जब लॉजिकल डिसीजंस लिए होते हैं कि वी बोथ आर अ टीम, हम लाइफ के लिए टुगेदर हैं और इस लाइफ में ये दिक्कतें आएंगी, हम इन चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। जब आप उस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के जैसे कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अगर आप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो गाड़ी ज़्यादा स्मूथली चलेगी, आप ज़्यादा भरोसा कर पाओगे एक दूसरे पे कि ठीक है आज हमारे बीच में लड़ाई हुई है, अभी कुछ हो गया है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बट हम दोनों एक दूसरे के माइंड में सेम है कि वी आर पार्टनर्स, हमें फिर भी ज़िंदगी के साथ में चलना है। दैट ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आप लॉजिकल डिसीजंस जब एक दूसरे से एग्री करोगे तभी आप उसे बिल्ड कर सकते हो। और भी तरीके होते हैं बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, डिसएग्रीमेंट होगा, सब कुछ होगा, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, सब कुछ होगा, तो लर्न टू फॉरगिव। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर बार मेरा सही होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, दिस गोज़ फॉर वुमेन एज वेल, क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि लड़के तो चुप हो जाते हैं, लड़कियां नहीं होती। तो बात यह है कि आपको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इट्स ओके, अगर ऐसे समझो, अगर ये मेरा पार्टनर है, मैंने इसे चूज़ किया है और मैं ज़िंदगी भर इसके साथ रहने वाला हूँ, तो ठीक है ना यार, अगर मैं मान लूँ कि ठीक है आज मैं गलत हूँ, बस ओके आगे बढ़े, दिस इज़ मच बेटर। मतलब इस वे में मत बोलना और लड़ाई बढ़ जाएगी, बट अपने दिमाग में एक है ना, इट्स ओके, ओके शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, इट्स ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और करते हैं, चलो खाना खाते हैं, चलो कुछ करते हैं, राइट। दिस इज़ मच बेटर फ्रेम देन अच्छा ऐसा मैं गलत हूँ, ऐसा गाड़ी दूसरी जगह चली जाएगी। दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांट, ठीक है। तो फॉरगिव करना सीखो, और फिर किसे फॉरगिव कर रहे हो यार, उसी को जिसे तुमने चूज़ किया, उसी को जिसके साथ तुम्हें ज़िंदगी भर रहना है, ठीक है ना यार। देखो मेरे भाई, बीइंग मैरिड टू अ वुमन, अब थोड़ी सी मिसोजिनिस्टिक टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, बीइंग मैरिड टू अ वुमन इज़ लाइक हैविंग अनदर किड। थोड़ा सा आपको नखरे झेलने पड़ेंगे भाई साहब, यही ज़िंदगी की सच्चाई है, समझे मेरे बच्चे। तो समझो इस बात को, ठीक है। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, समझा हो, और कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिली हो, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में भी कुछ ना कुछ लिखना, ठीक है। आई होप कि ये कुछ ना कुछ वैल्यूबल लगा हो आपको। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।